करेंगे। अन्य आशा नाही जार, इस भजन के ऊपर आज चर्चा कर रहे हैं। ये श्रील भक्ति विनोद ठाकुर के द्वारा गीत माला संग्रह का ये गीत है। हरि है अन्य आशा नहीं जार, तव पाद पद्म तार, छाड़ी बार जोग्य नहीं होया, तव पदाश्रये नाथ, करे से ही दीन पाता, तव पदे तहार अभय। तो एक सन्यासी के मूड को दिखा रहे हैं। जैसे कि एक सन्यासी होता है, उसका कोई आश्रय नहीं होता, कृष्ण के अलावा उसका कोई नहीं होता इस संसार में। तो ऐसा जो व्यक्ति होता है, ऐसा जो व्यक्ति है, ऐसे जो लोग हैं जिनका कोई और आसरा नहीं है। हो सकता है कि कोई गृहस्थ आश्रम में भी सन्यासी हो, उसको ये हो, वस्तुएं तो बहुत सारी हो उसके पास, लेकिन वो किसी को भी अपनी आशा नहीं समझता हो, उसमें आश्रय न लेता हो। हाँ, होगा उसके पास बैंक बैलेंस, लेकिन वो ये जानता है कि ये बैंक बैलेंस हमें बचाएगा नहीं, कृष्ण बचाएंगे। तो वो फिर ये प्रयास नहीं करता कि ज्यादा से ज्यादा मेरा बैंक बैलेंस जब बढ़ता है तो बहुत खुशी होती है। तो अन्य आशा नाही जार, तव पाद पद्म तार। आपका ये जो चरण कमल है उन्हीं लोगों को प्राप्त होता है जो लोग ये पूरी तरह से विश्वास कर लेते हैं कि मेरे लिए कोई और शेल्टर है ही नहीं। देर इज नो अदर शेल्टर अदर देन कृष्ण। कोई और चीज को हम शेल्टर समझते हैं, इसका प्रमाण क्या है कि जब वो चीज प्राप्त होती है या उसमें उस समय देते हैं या उसमें इन्वेस्ट करते हैं तो हमको बहुत खुशी होती है। जैसे मान लो कोई धन में अगर आश्रय समझता है, तो फिर जैसे ही धन आता है एकदम खुशी हो जाता है, हाँ हाँ धन आ गया, धन आ गया। देखो, लेकिन मैंने देखा है कि बहुत पैसे वाले लोग, एक दिन साइलेंट हार्ट अटैक आया, 1 बजे रात तक मोबाइल में कुछ गेम खेल रहे थे, साइलेंट हार्ट अटैक आया, तुरंत मर गए। कोई नहीं बचा पाया, जो बैंक बैलेंस था वो नहीं बचा पाया। तो अन्य आशा नाही जार, तव पाद पद्म तार। जिसका कोई और आश्रय, जिस चीज कोई नहीं समझता है, कोई कोई व्यक्ति परिवार में आश्रय बहुत समझते हैं, तो वो जब परिवार वालों को कोई सुख देते हैं तो बहुत खुश हो जाते हैं। देखो, मैं अपने परिवार के साथ कुल्लू मनाली गया था, और कुल्लू मनाली में जा करके हमने टेढ़े होके फोटो खिंचवाए, लटक लटक के फोटो खिंचवाए, सब जगह सेल्फी लिया हमने। और मैंने जो टीसीएस कंपनी में नौकरी करके जो पैसे कमाए थे, उसका मैंने सदुपयोग करके अपने परिवार को सुख दिया है। और ये परिवार, जो पिताजी, मेरे दादाजी, मेरी बुआ के चाचा के लड़के इत्यादि सब बच्चे बहुत खुश हुए कि मैंने इनको कुल्लू मनाली के पवित्र दर्शन कराए। तो ये सोच करके व्यक्ति बहुत खुश होता है
या कोई व्यक्ति होता है कि वो अपने परिवार में पत्नी को गिफ्ट देता है, 17 लाख रुपीज का एक चैन दिया। 17 लाख रुपए का चैन है क्या, इतना भारी सा। तो वो देख करके वो खुश होता है। इसका मतलब ये है कि अपने परिवार में ही आश्रय समझता है, तभी तो उनको सुख मिलता है। इनको लगता है कि देखो, हाँ, यही मेरे आश्रय है ना? तो कुछ लोग बैंक बैलेंस में आश्रय समझते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं पैसे जब बढ़ जाते हैं, एकदम आनंदित हो जाते हैं। नहीं तो कुछ लोग परिवार में आश्रय समझते हैं, लेकिन ये सारे आश्रय एक दिन टाटा बोल देते हैं, ज्यादा हेल्प नहीं कर पाते। लेकिन ये जो वैष्णवों को प्रसन्न करके, भक्तों को प्रसन्न करके, भगवान को प्रसन्न करके, भगवान की शुद्ध, केवल और केवल शुद्ध कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, और कोई तरह के कपट ना करते हुए, केवल और केवल कृष्ण की प्रसन्नता के लिए जब हम कार्य करते हैं, तो इससे हमको ये मेंटेलिटी प्राप्त होती है कि हमारा कोई आश्रय नहीं है। और हम कपट करके जो आश्रय अ, का निर्माण करते हैं, वो बाद में एक दिन धोखा दे देता है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि जिन लोगों का कोई और आश्रय नहीं है, उन उनको ये भगवान का चरण कमल में रहने के लायक वो लोग हैं। क्योंकि वहां पर ही वास्तविक अभय है। कितना भी बैंक बैलेंस ले लीजिए ना, हमको पूरा अभय नहीं मिल सकता। या फिर हम बोले कि बहुत सारे मेरे फॉलोअर्स होंगे और उससे मुझे एकदम अभय मिल जाएगा। सब लोग मुझे कह रहे हैं तुम ही गुरुदेव हो। टीचर्स डे के दिन सबने स्टेटस में लगा दिया, गुरुजी गुरुजी, सब लोग मेरे फॉलोअर्स हैं। सब लोग बोल, सबने मैसेज किया, प्रभु जी आप हमारे गुरुदेव हैं। हमको तो करना चाहिए प्रभु जी को, या हमको तो अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। लेकिन हम एकदम खुश हो गए, आहा, कितना संतुष्टि मिल रहा है ना। नहीं, वो लोग तो जानते नहीं है, संसार तो जानता नहीं। वास्तव में गुरु तो एक पदवी है जो कि गुरु परंपरा हमें देती है। वास्तविक प्रामाणिक प्रतिनिधि आप हैं। आपके आचरण को देख करके जो आपके हृदय में परमात्मा बैठे हैं, वो सारी गुरु परंपरा को बताते हैं। और फिर वो गुरु परंपरा जो है, हमें ये पदवी देती है कि हम गुरु हैं। हम कई बार ऐसे सोच लेते हैं कि आम जनता हमें निर्धारित करेगी कि हम गुरु हैं। जब बहुत सारे लोग मुझे दंडवत प्रणाम बोलने लगेंगे, तो हो ही जाएगा कि हम गुरु हैं। लेकिन गुरु इज a service which is being awarded by the lineage of spiritual masters who consider you worthy of being a representative of them। तो वो लोग, मतलब ऊपर से आता है ये। हम हो सकते जैसे लोकनाथ गोस्वामी है, लोकनाथ गोस्वामी गुरु है, लेकिन लोकनाथ गोस्वामी के शिष्य एक ही है, नरोत्तम दास ठाकुर। तो किसके कितने ज्यादा शिष्य हैं, इससे वो गुरु नहीं निर्धारित होता। लोग सोचते हैं कि देखो वो बाबा जी को गुरु बनाएंगे, उनका ना क्या है, विराट कोहली भी उनका शिष्य है। अच्छा, अच्छा, विराट कोहली भी उनका शिष्य है। हाँ, उनको हम गुरु जी बनाए। तो गुरु कौन अच्छे हैं, इसका निर्धारण एक तो वो गुरु परंपरा करती है। दूसरा, वो वाचो वेगम, मनसा वेगम, क्रोध वेगम, जिह्वा वेगम, इनको संतुष्ट करने के और सारे प्लान बना रहे हैं। तो किस प्रकार के गुरु जी हैं। उसके बाद फिर कहते हैं कि मेरी लीला है ये तो मैं इससे परे हूं। मैं सिगरेट और शराब पीता भले हूं, लेकिन इसमें आसक्त नहीं हूं। भले मैं बिल्डिंगें बना तो रहा हूं, लेकिन मैं इसमें आसक्त हूं। भले हाँ, बिजनेसमैन तो हूं मैं, बहुत बड़ा बिजनेस है मेरा, लेकिन मैं इसमें आसक्त नहीं हूं। तो ये ऐसे कहने वाले लोग हैं। तो इससे
इट्स ए सर्विस बीइंग अवॉर्डेड टू द राइट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गुरु परंपरा। इसलिए तो ये जो अभय प्रदान करना है, ये फॉलोअर लोग नहीं प्रदान कर सकते। ये चाहते हैं तो हमको लगता है कि हाँ देखो ये लोग मुझे बचा लेंगे, मान लो मेरी तबीयत खराब हुई तो ये लोग सब पैसे वैसे दे देंगे, बढ़िया मेरा है ना हो जाएगा। तबीयत खराब होने का टाइम नहीं मिला तो मान लो, है ना। ये फ्यूचर सोच सोच करके व्यक्ति अपनी मर्यादाओं को आज तोड़ देता है। इसलिए यहाँ पर देखिए कह रहे हैं, जो वास्तविक, अब ये सब चीजें वास्तविक अभय नहीं प्रदान करेंगी। धन है, जन है, सुंदरी है, कविता है, तो ये सारे ही अलग अलग प्रकार के मैथुन है एक तरह से, क्योंकि ये सारे ही जो है एक तरह से भोग वासना है। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि अन्य आश्रय जिसका नहीं रहता, उनका ही जो चरण कमल भगवान का है स्थान, यही स्थान उनका स्थान वास्तव में है। जो और भी आश्रय है, तो उसको फिर वो आश्रय नहीं, वो आश्रय में भगवान का चरण नहीं ले। स्तन्यपायी शिशु जने, माता छाड़े क्रोध मने, शिशु तबु नहीं छाड़े माया। कितना अच्छा कह रहे हैं। मतलब शिला भक्ति विनोद ठाकुर इतने अच्छे गीत लिखे हैं, इतने अच्छे गीत लिखे हैं। रविंद्रनाथ टैगोर को नॉलेज दे दिया गया उसी समय, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय इत्यादि और भी बहुत सारे थे, उनको साहित्य शिरोमणि इत्यादि बहुत बड़े बड़े टाइटल दिए गए, लेकिन श्रील भक्ति विनोद ठाकुर को नहीं दिए गए। पता है क्यों? क्योंकि वो ऐसे गीत लिखते थे जिसमें स्त्री पुरुष के इतना नहीं बताया, बल्कि यही बताया गया था कि ये माया है। तो कोई है ना, काम वासना वाली चीज अगर लिखते तो फिर भक्ति विनोद ठाकुर को भी मिल जाता है ऐसा अवार्ड, कुछ साहित्य शिरोमणि वाले। लेकिन श्री भक्ति विनोद ठाकुर क्या कह रहे हैं देखिए, कह रहे हैं कि जो दूध पीने वाला बच्चा होता है, स्तन्यपायी शिशु जन, स्तन्यपायी मतलब जो अभी दूध पी रहा है माता के स्तन से, वो उनकी माँ कभी जाती है, गुस्सा हो जाती है, क्रोध आने पर हो सकता है कई बार बच्चे को छोड़ भी दे, तो बच्चा तो छोड़ नहीं पाएगा, क्योंकि स्तनपान तो माता ही करा पाएगी, कहाँ से मिलेगा। इसीलिए हो सकता है कि भगवान हमें छोड़ भी दे, या हो सकता है कि कभी तो हमको नहीं छोड़ना चाहिए, लेकिन शिशु तब छड़े माया, जे हेतु ताहारा जीवन धोरी माता बिन का उपाया। कह रहे हैं क्या, उनको पता है कि भाई अगर जिंदा रहना है तो मम्मी के अलावा कोई चारा नहीं। ए भक्ति विनोद कया, তুমি ছাড়ো দয়া মায়া, দেখিয়া আমারা দোষাঘানা, আমি তো ছাড়িতে নারী, তোমা बिना नहीं पारी। कखन धरिते जीवन, फिर कह रहे हैं कि हे भगवान, आप तो मुझे रिजेक्ट कर दोगे पर मैं आपको छोड़ नहीं पाऊंगा, मैं तो जीवित भी नहीं रह पाऊंगा आपके बिना। इस तरह से श्री भक्तिनाथ ठाकुर जो है कह रहे हैं। तो हम इसको अभी यहीं पर समाप्त करते हैं। आज हमने इस भजन के ऊपर चर्चा किया, अन्य आशा नाही जार, तब पाद पद्म तार।
ठीक है। तो इस भजन में ये बताया गया है कि जिसका कोई और आश्रय रहता है, कृष्ण के अलावा कोई और अगर आश्रय है उसका, तो भगवान के चरण में नहीं वास कर पाए। ठीक है, तो हम इसको अभी यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज थोड़ा इंटरनेट की प्रॉब्लम थी, इस वजह से हम जो है ये वीडियो में नहीं ऑन कर पाए। हरे कृष्णा। ठीक है, मैं सब भक्तों को अनम्यूट कर रहा हूँ और फिर अच्छा, यदि किसी का कोई प्रश्न है तो आप बोल सकते हैं, हैंड रेज करके पूछ सकते हैं। नाथ निष्ठ प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। बोलिए। धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा। आवाज आ रही है हाँ प्रभु जी? हाँ, बोलिए बोलिए। हाँ हाँ, आ रही है। प्रभु जी, मैं ये कह रहा था कि हाँ, प्रीचिंग में प्रचार जब हम ज्यादा देते हैं तो हमको लगने लगता है कि हम गुरु बन गए। तो गुरु भाव आता है तो फिर उसमें अहंकार बढ़ जाता है, तो उसमें अपराध होते हैं। अपराध से फिर भक्ति हमारी एकदम जीरो भी हो सकती है। तो इससे कैसे बचें, और प्रचार में गोपी भाव की ट्रेनिंग कैसे लें, जैसे कृष्ण के दुख में दुखी हो या कृष्ण के सुख में ही सुखी हो। क्योंकि सटल लेवल पे अगर हम प्रचार कर रहे हैं तो उसमें हमारा ईगो, हमारा पूरा पिस्टल आप तो इन्वॉल्व रहता ही। तो उसमें कैसे वर्क किया जाए, माया को और कृष्ण को। कार्य तो कृष्ण का है, लेकिन अलग अलग कौन सा भाव माया का है, कौन सा कृष्ण का है, तो उसको कैसे पहचान के वो सब अनर्थों को रूट आउट किया जाए, ये मैं पूछना चाह रहा था। दंड प्रणाम प्रभु जी। सबसे पहले तो आपने प्रश्न किया कि प्रचार में गुरु भाव आ जाता है तो क्या करना चाहिए। तो हम थोड़ा एनालिसिस करके अगर देखेंगे तो हमारा कुछ है नहीं। शिल प्रभुपाद ने किताबें दी, इस्कॉन संस्था एस्टेब्लिश किया, भगवत गीता इत्यादि सारा लिख करके दिया। अब बीच में हम आ गए, थोड़ा सा एक दो चीज बोल दिए और उसको हम सोच रहे हैं कि गुरु बन गए। तो अगर प्रॉपर एनालिसिस करेंगे तो हमको समझ में आएगा। और गुरु भाव जो है, अगर बहुत ज्यादा आता है तो फिर शेयर्ड रखना चाहिए। गुरु भाव अगर बहुत ज्यादा आता है तो इसको ये भी समझना पड़ेगा कि हम, हमारा ये जो भाव है, ये हमारे आध्यात्मिक उन्नति के लिए ठीक नहीं। और ये भाव आ रहा है इसका मतलब हम गुरु नहीं है। तो जब हम किसी से सुपीरियर अपने को समझने लगते हैं, तो इसका मतलब ही यही होता है कि हम माया में हैं। तो इसीलिए ये चीज है। और दूसरा आपने कहा कि क्या बोला, नादनिश टू दूसरा एक प्रश्न। हाँ, दूसरा प्रश्न था कि जैसे गोपीज जो हैं गोलोक में, उनका ये है कि कृष्ण के सुख में सुखी हो, कृष्ण के दुख में दुखी हो। हमको प्रचार करने के लिए बोला जाता है, लेकिन हम इस भाव से प्रचार नहीं कर पाते कि ये कृष्ण, ये जीवात्मा जो है कृष्ण के मतलब कृष्ण दुखी है इस जीवात्मा को गोलोक ले जाने के लिए। इस भाव से तो प्रचार करते नहीं, केवल बोला गया इसलिए करते हैं। तो उसमें क्या है ना, अपने अनर्थ इन्वॉल्व होते हैं, तो वो एक एक अनर्थ को कैसे रूट आउट किया जाए और कैसे इस भाव को, जो गोपी भाव है जो गोलोक ले जाएगा, उसको डेवलप किया जाए। ये जो आध्यात्मिक कार्य है, ये सारे बड़े शक्तिशाली होते हैं। इन कार्यों को करना रोकना नहीं चाहिए, ये सोच करके कि इसमें तो अनर्थ बढ़ रहा है, देखो इसमें तो अपराध बढ़ रहा है। कई बार ऐसे मन में आता है कि मैं अगर करूंगा तो इनको बुरा लग रहा है, उनको वो कर रहा है, इससे अच्छा मैं छोड़ ही दूं। तो एक ब्रह्मचारी हमारे, वो बहुत अच्छे लेक्चर देते थे। तो उनके जो ऊपर वाले मतलब थे, वो दे जो भी जब भी वो लेक्चर देते थे तो सारे लोग एकदम रुचि से आ जाते थे। पता भी चल जाता था तो सब लोग बहुत खुश हो जाते थे। और उनकी क्लास में बड़ी स्ट्रेंथ रहती थी, तो उनके ऊपर वाले इनसिक्योर हो गए। उनको लगा
कि अरे ये तो ज्यादा यही फेमस हो जाएगा, मैं नहीं फेमस होगा। तो फिर उन्होंने इस इनसिक्योरिटी को उनको पता चल गया, प्रभु उनके हार्ट में जो आ रहा था। तो फिर उन्होंने कहा कि आज मैं प्रभु जी, मैं आज से लेक्चर नहीं दूंगा। फिर क्या हुआ, 8 साल तक उन्होंने लेक्चर नहीं दिया। तो इससे घाटा किसका हुआ? तो इससे प्रभुपाद जी का घाटा हुआ। तो ये माया का एक ट्रिक है, हमको भक्ति से ले जाने का तरीका है, इसको समझना चाहिए। और जब सेवाएं हम करेंगे, इसी से गोपी भाव, स्पेशली कुछ करने की जरूरत नहीं है। जैसे भगवान के लिए कुछ भोग बना रहे हैं, तो ये सब है बहुत बड़ी बड़ी सेवा। तो जब ये सारी चीजें, छोटी छोटी चीजें जो हम कर पाते हैं, इन्हीं में हमको बहुत प्रिविलेज महसूस करना चाहिए। तो जब हम प्रचार इत्यादि करते हैं, तो धीरे धीरे हमारा हृदय वो करते करते भी शुद्ध हो जाता है। मना करेगा मन, तो उसको बोलना है कि ऐसे ये गलत है, ये माया का ट्रिक है। तो फिर अ, मन में जो है, केवल कृष्ण की प्रसन्नता के लिए बार बार जब एनालिसिस करेंगे, करके देखेंगे, दूसरे लोगों को भी देखेंगे वो अपनी प्रसन्नता के लिए किए, तो बड़े फ्रस्ट्रेटेड ही रहे, है कि नहीं? और कोई ना कोई हमेशा अपनी प्रसन्नता के लिए जब हम किए, तो कोई ना कोई कहीं से धोखा होता ही है। तो अपनी प्रसन्नता के लिए करेंगे, तो उसके सुख दुख के भी भागी हम बनेंगे। इतनी टेंशन हो जाएगी। जैसे मान लो एक एक मुझे एक मतलब मैं बैठा हुआ था, तो एक जगह गाड़ी में जा रहे थे। तो फिर मैं भी जा रहा था, पर मैं इतना ध्यान नहीं दे रहा था कि उन्होंने कहीं और लगा दिया, और उसका चालान होने को था। पुलिस वाला आया, चालान करने वाला था, तब तक तो वो आ गए प्रभु जी। और उन्होंने कहा, अरे चालान मत करो, चालान मत करो, है ना। तो उनको बहुत टेंशन है फिर उसका। भाई देखो, प्रोप्राइटरशिप लेंगे तो टेंशन भी तो लेंगे, तो टेंशन तो लेना ही पड़ता है। और बहुत परेशान हो जाते हैं, बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। तो इसलिए इस चीज को समझने, धीरे धीरे जब समझ के हम एक्शंस करेंगे, तो धीरे धीरे फिर ये जो कृष्ण की प्रसन्नता वाला ही फीलिंग धीरे धीरे प्रोमिनेंट हो जाएगा। इतनी जल्दी तो नहीं होगा। अभी तो यही लगेगा कि चलो जा रहे हैं भाई, अच्छा है। रथ यात्रा में भी इसीलिए जा रहे हैं कि रथ यात्रा में चले जाएंगे तो थोड़ा पाप कुछ कट जाएंगे। केवल कृष्ण की प्रसन्नता का अभ्यास चाहिए। और मोटिवेट नहीं होना चाहिए उन लोगों से जो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए नहीं, अपनी प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं। कई बार प्रचार भी अपनी प्रसन्नता के लिए किया जा सकता है। तो ये अगर आदेश मिल रहा है किसी सेवा के लिए, तभी करना ज्यादा ठीक रहता है। ठीक है, नाथ निष्ठ प्रभु। जी प्रभु, जैसे कुछ संकीर्तन चलाए, कुछ किया, तो उसमें कई बार ये बात सही है कि जब रिस्पांस नहीं आता है तो मन को लगता है कि हम क्यों करें, क्या जरूरत है। तो ऐसा ये माया का मतलब कैसा माया का ट्रिक है, ये नहीं समझ में आता है। या कोई दूसरा इनसिक्योर भी होता है, कई लोग जो हमारे साथ के दीक्षित हैं कि ये ज्यादा प्रचार कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं, तो ये भी बात मन में आती है। तो मतलब ये माया का ट्रिक कैसे, मैं समझ में नहीं आता है। इसीलिए तो इसीलिए ये सब इसीलिए होता ही है। महाराज हिज ऑनर्स गोपाल कृष्ण स्वामी महाराज कहते हैं कि एक बार सुंदर गोपाल प्रभु ने उनसे पूछा कि, नहीं, महाराज ने पूछा, सो सुंदर गोपाल, व्हाट इज योर डिजायर, तुम्हारी इच्छा क्या है, करना क्या चाहते हो? तो फिर उन्होंने कहा कि महाराज, आई जस्ट वांट टू प्रीच कृष्ण कॉन्शियसनेस, मतलब मैं कृष्ण भावना का प्रचार करना चाहता हूँ, मेरा कोई और जीवन का इच्छा नहीं। ब्रह्मचारी है, बहुत सीनियर, बाकी लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ। तो फिर महाराज जो है, महाराज बोलते हैं, बट आई वॉन्ट यू टू प्रीच टुगेदर। आई वॉन्ट यू टू प्रीच टुगेदर। टुगेदर क्यों? क्योंकि जब हम भक्तों के संग में रहते हैं, थोड़ा ईगो टसल होता है, थोड़ा आपस में थोड़ा होता है, इन्होंने मुझे ऐसे कह दिया, उन्होंने ऐसे बोल दिया।
ये जब होता है तब उन्होंने ऐसे कैसे कह दिया, तभी तो हमारा हार्ट का ऑपरेशन होता है, नहीं तो हमारे हार्ट ऑपरेशन नहीं होगा। भक्तों के में ही तो हार्ट का वास्तविक ऑपरेशन होता है, क्योंकि भक्तों के संग में बार बार टक्कर होगी, बार बार। और वो भी वही सेवा कर रहे हो, आप भी वही सेवा कर रहे हो, किसी ने उनको कह दिया कि ये तो बहुत अच्छी माला बनाती माता जी, तो फिर वो चुरा ली। ताकि वो अच्छी माला न बना पाए, है ना। या फिर हम मृदंग बजाते हैं, हम किसी को सिखा रहे हैं मृदंग, लेकिन हम अच्छा वाला मृदंग नहीं सिखाएंगे उनको। क्यों? कि हमको लगे हम इनको सिखा देंगे तो ये हमसे अच्छा मृदंग बजाने लगेंगे। तो मैंने आपको बहुत बताया, ये सब दुनिया के लोग ऑडियंस है, कृष्ण के बीच में ही हमारा चल रहा है सारा कुछ। लेकिन ये बीच में ये सब भक्त लोग आपस में इसीलिए आते हैं, ताकि ये दर्शाने के लिए कि देखो, देखो तुम्हारे जो हृदय में कितनी गंदगी है, देखो तुम अपने को कितना महान समझते हो, तुम अपनी इतना ईगो है तुम्हारे अंदर, अरे छोटी बात पे भी इतना बुरा मानते हो। हम्म। ये यही तुम्हारा समर्पण है, यही तुम्हारी विनम्रता है? यही तो दिखाने के लिए भक्तों का संग है। इसलिए तो कहते हैं कि भक्तों का संग जो है एक कोयले की खान से निकले हुए कुछ कोयले के टुकड़ों के समान होता है। सारे आपस में रगड़ते हैं और बाद में सब हीरे बन जाते हैं। तो भक्तों के संग में बड़ा फायदा होता है। अगर कोई वास्तविक गाइडेंस में है और भगवत कृपा है उसके ऊपर, तो वो ये देख पाएगा कि किस तरह से जब मेरी बात नहीं मानी जाती तो मुझे गुस्सा आता है, या फिर कुछ कुछ भी ऐसे। इसीलिए उनका संग करना बड़ा आवश्यक है। तो प्रभु जी एक्चुअली जैसे अभी आपने बताया कि वो ब्रह्मचारी लेक्चर देना बंद कर दिया, तो हाँ जैसे हाँ। कोई अगर क्रिटिसिज्म कुछ कर रहा है तो उसको फिर माया का अटैक समझना चाहिए, क्या समझना चाहिए? कई बार सही क्रिटिसिज्म भी तो हो सकता है, तो इसको क्या समझना चाहिए? एक्चुअली ब्रह्मचारी लाइफ में थोड़ा सा फ्रीडम होता है, इसलिए बहुत जो वरिष्ठ हो जाते हैं उनको कोई कुछ कहता नहीं है। हम सेफ हैं अपने किसी गाइड के हाथों में, क्योंकि वो हमको दिखा देंगे कि देखो ये माया का ट्रिक है, ये तरीका है माया कैसे। आप समझ रहे हैं? ये चीटिंग है माया की। बार माया जो है बोलेगी कि देखो तुम्हारे साथ ऐसे हो गया, वहां नहीं मिलता, यहाँ पे तुम्हें ये मिलता है, देखो ऐसे नहीं। तो ये सब चीजों में फिर हम बोलते हैं हाँ ठीक है, तो अब क्या करो? ऐसा करो, तुम चार चीजें करो। माया देवी फिर ये आपको चार आदेश देती है। क्या? भक्तों का संग या तो छोड़ दो या कम कर दो, या तो फिर इस्कॉन छोड़ दो, है, या फिर दूसरे भी तो, गौड़ी मठ भी तो है, अरे ऐसा कैसा, अरे गौड़ी मठ भी है। या फिर कहेगी कि देखो प्रचार छोड़ दो, इतना प्रचार करने की जितना जरूरत है उतना करो, ज्यादा मत करो, देखो तुम्हारा इतना वैल्यू तो हो नहीं रहा, देखो वो भी प्रभु जी है, ये भी प्रभु जी है, क्या तुम्हारा वैल्यू हो रहा है? इससे अच्छा तुम ज्यादा प्रचार मत करो, तुम करो, लेकिन इतना ज्यादा, तुम कोई बोला तुमको कि तुम बहुत ज्यादा मेहनत करती हो? इतना कोई नहीं बोला ना। तो फिर बताओ तुम क्या, ऐसे कह करके माया देवी या फिर बोलेगी कि ये ध्यान, ये जाप करना है ना, ये भागवत सुनना है, ये सब छोड़ दो, ऐसा करो। हाँ, समझे कि नहीं? हाँ, ये छोड़ दो, ये बढ़िया है। माया देवी तो यही चाहती है कि भक्तों का संग ना करे, ध्यान पूर्वक जप ना करे, और ये सेवाएं ना करे भक्तों की, भगवान की। यही तो माया की ट्रिक है। और वो कराने के लिए इन सब जो कोयले हैं इनको आपस में घर्षण कराती है। हमारा ईगो दिखता है, दिखता है कि अच्छा वो प्रभु जी दीक्षित भक्त है, वो सोच रहे हैं कि ये नया अभी अभी दीक्षा हुई, मैं 10 साल पुराना दीक्षित हूँ, है, ये कैसा लेक्चर दे रहा है, इसके लेक्चर में ज्यादा लोग आ रहे हैं, हैं? या फिर इसका लेक्चर लोग ज्यादा पसंद करते हैं, इनको ज्यादा मानते हैं, मुझे कम मानते हैं, ऐसे कैसे? तो अगर कोई वक्त व्यक्ति जो है इस तरह से सोचेगा, तो फिर अगर वो शुद्ध भक्त की गाइडेंस में है, तो वो उसको बताएगी कि देखो यही तो बड़ा अच्छा हुआ, तुम्हारे अनर्थ पता चल गया। तो अपने इन अनर्थों को जो है दिखाने के लिए भक्तों का संग बड़ा इंपॉर्टेंट जी बस एक लास्ट और पूछना चाह रहा था कि
अब यहाँ पे क्या है प्रभु जी, सभी लोग हमको ऐसे ही बोलते हैं कि क्या जरूरत है, क्या करने की। सब जितने लोगों की लिस्ट है वो सब यही बोलने वाले हैं। तो अगर ये हमको तो माया का आपके लिए ऑप्शन। अवसर है, जिनमें जितने लोग आपको बोल रहे हैं कुछ या फिर कुछ कह रहे हैं ना, इस सारी चीज को समझना चाहिए कि हमारे लिए एक अवसर भी है। अपने भक्ति में आगे बढ़ने का ये बहुत बड़ा अवसर है। अभी ज्यादा डिटेल में नहीं डिस्कस, जी जी गुरु ठीक। पूजा ठीक कल डिस्कस। ठीक ठीक और प्रभु जी, सब कल भक्तों को तो। अनम्यूट करके इस मीटिंग को श्रील प्रभुपाद की जय और भक्त की जय। गौर प्रेमानंदे हरे कृष्ण। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो च पतितानां कृष्ण पावनेभ्यश्च। गुरुजी धन्यवाद। हरे हरे कृष्णा कृष्णा प्रभु जी, प्रभु जी, दंडवत दंड प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्ण वंदन।